मदर्स नेम है, आधार कार्ड में जो गलत है करेक्शन, मतलब पूरा फॉर्म को हम लोग खोलना चाहते हैं। 5 या 7 दिन का हम लोग का समय दिया जाए जो हम लोग सुधार कर लें। बस पोर्टल हम लोग को खोला जाए क्योंकि बहुत छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। बीपीएससी जो है हम लोग को सर्टिफिकेट वेरीफाई का डेट निकाल दी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। फॉर्म भराने के बाद विषय सब जो गड़बड़ा गया है, इसीलिए सरकार से मांग करते हैं जो कम से कम उसको एडिट करने का, पूरा सब एडिट करने का मौका दे। अगर सर्वर अच्छा से करेगा तो 1 घंटा में सारा कोई एडिट हो जाएगा। 12 के बाद 19, 19 के बाद 23 स्टेट का फॉर्म आ रहा है। अब 30 में आएगा, 35 में आएगा, कोई नहीं जानता है। इसके लिए अगर गलती हुआ स्टूडेंट से, बिहार में चाहे वो शिक्षक बहाली का मामला हो, चाहे वो परीक्षार्थियों का परीक्षा देने का मामला, ऐसे में लगातार जो है जो छात्र अभ्यर्थी हैं लगातार सरकार के प्रति आक्रोशित है। ऐसे में एक बार फिर से आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के समक्ष बड़ी संख्या में एसटीईटी के अभ्यर्थी भी पहुंचे हैं और उनकी क्या कुछ मांगे यहाँ पर जुटे हैं। जो छात्र अभ्यर्थी हैं इनसे बात करते हैं। क्या मुद्दा लेकर के आप लोग आए हैं, यहाँ पर क्यों आए हैं? जी, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग का जो फॉर्म फिल हुआ है स्टेट का, बहुत वर्षों के बाद आया है। सभी जो छात्र हैं उनको जो फॉर्म में बहुत ट्रबल हुआ है, उसमें त्रुटियां हैं, मदर्स नेम है, आधार कार्ड में जो गलत है करेक्शन, मतलब पूरा फॉर्म को हम लोग खोलना चाहते हैं। 5 या 7 दिन का हम लोग का समय दिया जाए जो हम लोग सुधार कर लें। बस पोर्टल हम लोग को खोला जाए क्योंकि बहुत छात्रों का भविष्य बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि क्या क्या त्रुटियां पा रही हैं? सर, हम लोग का एसटीटी 2019 का कैटेगरी प्रॉब्लम है। इसके पहले रजिस्ट्रेशन के लिए मांगा गया था, आवेदन हम लोग रजिस्ट्री किए थे और हुआ कि 2 दिन में हो जाता है, 4 दिन में होता है। इसी बीच बीपीएससी जो है परीक्षा ले ली, उसके पूर्व हम लोग कितनों आए लेकिन नहीं हुआ तो कहीं जाइए वही, फिर आज आ रहे हैं तो हुआ कि हो जाए, जबकि बीपीएससी जो है हम लोग को सर्टिफिकेट वेरीफाई का डेट निकाल दी, अब हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरी समस्या है कि जो बीएड और डीएलएड दोनों किए हुए था, वो बीएड फॉर्म डाला तो उसको अप टू डेट करने का मौका क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि वो दोनों किए, उसके पास दोनों डिग्री है, तो बीएड भी है और डीएलएड, तो डीएलएड का वो अप टू डेट का अगर डेट के मिल जाता तो हो जाता। क्या लगता है कि आप लोगों ने फॉर्म भरा है, पेमेंट भी किया है? सब कुछ किए हैं हम लोग। खाली बस विषय कोड है 110 भरना है, लेकिन गलती से 111 भरा गया है विषय कोड। हम लोग को साइंस था, मैथ था, लेकिन साइंस गलती से भरा गया। बस हम लोग को सरकार से मांग कर रहे हैं कि एडिट करने का ऑप्शन दिया जाए। क्या लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर के अति संवेदनशील नहीं है और लगातार जिस तरह से अभ्यर्थी की मांग की जा रही है, लगातार कई परीक्षा को लेकर के मामले सामने आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि आप लोगों की जो मांगे है वो सरकार आपकी मांगों को मांगने की क्या कुछ मांग है? देखिए, सरकार से मांग लगातार है और ये जो एसटीटी का जो फॉर्म भराया गया है तो उसमें तो सबसे पहले बात जब निकाला गया तो सर्वर ने काम नहीं किया। सर्वर काम नहीं करने के कारण फिर बाद में काम भी किया, डेट भी बढ़ा, तो जल्दी में हुआ कुछ। बीच में बीपीएससी का एग्ज़ाम भी था, तो इसके बाद जो है वहाँ पे फॉर्म भराने के बाद विषय सब जो गड़बड़ा गया है, इसीलिए सरकार से मांग करते हैं जो कम से कम उसको एडिट करने का, पूरा सब एडिट करने का मौका दे। किसकी गलती सही है? सब्जेक्ट जो बदल रहा है किसकी गलती है, किसकी गलती मान रहे हैं? सर सबसे पहले साइड का यहाँ का सर्वर की सबसे बड़ी गलती है और सर्वर की गलती के कारण ही हम लोग का पेमेंट फंसा हुआ था। पेमेंट फंसने के बाद सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो गया है। हम चाहते हैं सरकार से जो हम लोग को कुछ टाइम दे ताकि हम लोग को सब्जेक्ट सुधार कर लें। कितना समय चाहिए? बस 2 दिन जैसे खुला है पोर्टल, बस कम से कम 7 दिन दे दीजिए, हो जाएगा। 7 दिन खुल जाना चाहिए, 2 दिन बढ़िया से खुल जाना चाहिए। अगर सर्वर अच्छा से करेगा तो 1 घंटा में सारा कोई एडिट हो जाएगा। कितनी संख्या होगी आवेदकों की? बहुत संख्या, हजारों, 5000 में होगा संख्या। किसी को उर्दू का जगह मैथिली हो गया, मैथिली की जगह हिंदी, हिंदी की जगह म्यूजिक, सबका साइंस का जगह ज्योग्राफी, मतलब उल्टा पुल्टा सबको हो गया है। सरकार पोर्टल खोल रही है तो पूरा पोर्टल खोले, जैसे सब्जेक्ट चेंज करना है या उसमें नाम चेंज करने का, क्या उसमें सिर्फ आधार कार्ड का दिया हुआ है, बैंक अकाउंट का, जो बैंक अकाउंट तो मैटर करता नहीं है हम लोग के लिए। 12 के बाद 19, 19 के बाद 23 स्टेट का फॉर्म आ रहा है। अब 30 में आएगा, 35 में आएगा, कोई नहीं जानता है। इसके लिए अगर गलती हुआ स्टूडेंट से, ठीक है, स्टूडेंट का ही गलती है तो उसे अगर पोर्टल खुल रहा है तो पूरा खोलना चाहिए। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि यहाँ जो अभ्यर्थी हैं इनका साफ कहना है कि ये जो त्रुटियां आई है ये सर्वर की गड़बड़ी के कारण आई है और इनकी मांगे है कि हमें 2 दिन की मोहलत कम से कम और दी जाए, जो त्रुटियां हैं उसे हम दूर कर सके। अब देखना यह है कि जिस तरह से ये एसटीईटी के जो अभ्यर्थी यहाँ पे जुटे हैं और अपनी सरकार से जो मांग कर रहे हैं, इस पर सरकार किस तरह से संज्ञान लेती है, क्या इनकी मांगों को पूरा करती है या फिर एक बार अभ्यर्थी को फिर से प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित करेगी।